ओरिजिनलिटी काफ़ी ओवररेटेड है और कई बार ज़िंदगी में कॉपी करना, दूसरे लोगों को देखकर उसका कॉपी करना हमारे लिए एक अच्छा हो सकता है जीवन में। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे एक कहानी के साथ। तो एक बार घने जंगल में एक टाइगर रहता था और उस टाइगर का एक छोटा बच्चा था। तो जो ये टाइगर है ये अपने रेगुलर तरीके से शिकार करता था कि अपने आप को घास के अंदर छुपा लेता था। जैसे ही कोई जानवर सामने से आता था झपट्टा मारा और जानवर का खात्मा करके अपना पेट पाला करता था। ये उसकी स्ट्रेटेजी है, ये रेगुलर टाइगर की स्ट्रेटेजी होती है कि घने जंगल में रहो, अपने आप को एम्बुश करके रखो, अटैक करो। तो ये टाइगर की जनरल स्ट्रेटेजी रहती है। पर टाइगर का जो बच्चा था वो धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रहा था। तो उसने हंटिंग सीख ली थी बेसिक लेवल की, बट उसने सोचा कि मैं इनके स्टाइल पे चलने की बजाय, इनको कॉपी करने की बजाय कुछ अपना अलग यूनिक स्ट्रेटेजी लाता हूं। और उसको भी बचपन में कहानियां सिखाई जाती थी। तो कहानियों में उसको बताया जाता था कि शेर जंगल का राजा है, टाइगर नहीं है। और ये इस छोटे टाइगर को बड़ी बुरी लगती थी कि यार ज्यादा मजबूत हम हैं, ज्यादा वजन हमारा, शक्ति हमारे पास, और जंगल का राजा शेर। ये तो बेहद गलत बात है। उसने सोचा शेर जिस तरह से शिकार करता है हम उस तरह से करेंगे, हम भागेंगे प्रे के पीछे रादर देन एम्बुश पे अटैक कर, एम्बुश करके अटैक करने के। ये तो बड़े लोग हैं, अपनी पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा पकड़ के बैठे हैं। मैं नया लाऊंगा, मैं यूनिक करूंगा कुछ। वी शुड बी यूनिक, कुछ अलग सोचना चाहिए जीवन में हमेशा। इस सोच के साथ उसने कोशिश करी कि मैं हीरो बन के पकड़ूंगा, जब मैं दौड़ के प्रे को पकड़ूंगा तो एक अलग रोला होगा मेरा, एक अलग मजा आएगा। तो उसने कोशिश करी और वो बार बार फेल होता गया, क्योंकि जानवर को जैसे ही पता चल गया कि टाइगर सामने है वो स्पीड में भाग गया। अब क्योंकि जो जानवर का डर है अंदर का, जब कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक करता है, जब एड्रेनलिन रश आता है, तो जानवर की स्पीड बढ़ जाती है भागने की। क्योंकि स्वयं को प्रोटेक्ट करना हर एक जानवर की फितरत होती है। तो ये टाइगर बार बार फेल होता रहा, इसको बड़ी समस्याएं आने लगी। और फाइनली थक हार कर जब इसको समझ आ गया कि इस तरह से तो मेरा पेट नहीं पलने वाला, इसको मजबूरी में कॉपी करना सीखना पड़ा। तो अब पॉइंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि दुनिया में जितने भी ओरिजिनल आइडियाज हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, वो पुराने ही आइडियाज को रिमिक्स करके बनाया जाता है। आज की डेट में एक स्मार्टफोन को आप पकड़ के देखो तो प्रोसेसर पहले से एग्जिस्ट करते थे, कैमरा अलग एग्जिस्ट करता था, डिस्प्ले अलग एग्जिस्ट करती थी, तीनों को कंबाइन कर दिया, 3-4 कंपोनेंट्स अलग अलग, और एक स्मार्टफोन बना। तो स्मार्टफोन कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है। पुराने ओरिजिनल आइडियाज को कंबाइन करके हमने एक रीमिक्स बना दिया और उस रीमिक्स के बेसिस पर हमने बोल दिया कि हाँ भाई स्मार्टफोन बढ़िया चीज है। तो जितने भी ओरिजिनल आइडियाज हैं, चाहे पॉलिटिक्स में ले लो, चाहे फिलॉसफी में ले लो, ओरिजिनल कुछ नहीं होता। पुराने आइडियाज को रिमिक्स करके एक नया आइडिया प्रेजेंट किया जाता है। और यही तरीका सही है कोई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, चीजों को बेसिकली समझने के लिए, गहराई तक अंदर ले जाने के लिए चीजों को। यह बेहद जरूरी है कि बिजनेस तो पहले भी हो रहे थे फॉर एग्जांपल, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने और स्टॉक्स ने उनको एक ऑप्शन दे दिया कि वो जनता से पैसा उठा लें और जनता को थोड़ा सा अपने प्रॉफिट शेयरिंग का थोड़ा सा मार्जिन जनता को दे दें। तो काफी ओरिजिनल आइडिया ये अपने आप में सुनने में लगता है, लेकिन होता नहीं है। अब आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट कि री इन्वेंटिंग द व्हील जरूरी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि ओरिजिनल आइडिया की क्या वैल्यू है, कुछ क्या अलग वैल्यू है, मजा आ गया सोचते से ही। कि कोई एंटरप्रेन्योर ये सोच रहा है कि मैं कुछ ऐसा बिजनेस बनाऊं जो कि किसी ने सोची भी नहीं होगी, दूर दूर तक किसी ने नहीं सोची होगी, तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
और बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि बाकी एंटरप्रेन्योर्स को कॉपी करके वो अपने एरिया में अपने तरीके से थोड़ा बेहतर तरीके से उस बिजनेस को कर सकता था, पर उसने क्या चूज किया कि नहीं, हम तो ओरिजिनल काम करेंगे, सोचेंगे कुछ नया, गहराई से अंदर कुछ आएगा, कुछ इंस्पिरेशन कुछ नहीं उठेगी शायद। लेकिन हर बार रीइन्वेंटिंग द व्हील जरूरी नहीं होता। पहिया बन चुका है, उस पहिए के ऊपर कुछ प्लास्टिक या मेटल लगा के गाड़ी बनाओ। गाड़ी ऑलरेडी बन चुकी है, अब गाड़ी के अंदर बैटरी डालो, ट्रेडिशनल इंजन को गायब करो। चलाने का तरीका सेम रहेगा, बस गियर हट जाएंगे, ट्रेडिशनल गियर हट जाएंगे। ईवी की बात कर रहे हैं। कोई घर बना रहा है तो पहले ईंटों से कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अब कंस्ट्रक्शन बाय वन कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जो कि अर्थक्वेक को बेहतर झेलती है और बिल्डिंग की लाइफ स्पैन को बढ़ाती है। तो ओरिजिनल आइडिया नहीं है, आइडिया सेम है कि लंबी बिल्डिंग बनानी है, लेकिन उसको किस मटेरियल से बना रहे हो, उसको कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे उन चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है, वो एक गहरी सोच है जो कि अंदर से आनी चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है यहां पे कि कॉपी करना तब अच्छा है जब या तो उस आइडिया को उसी बढ़िया इंटेंसिटी के साथ प्रेजेंट किया जाए, या उस आइडिया को थोड़ा बेहतर रिमिक्स करके प्रेजेंट किया जाए। अगर आपने ओरिजिनल आइडिया से खराब कोई चीज बना दी तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री की स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूं, बहुत भयंकर तरीके से कॉपी करते हैं, कोरिया से कॉपी करते हैं, चाइना से कॉपी करते हैं, इटली से कॉपी करते हैं। कॉपी तो वो करते हैं, पर जो पिक्चर बनाते हैं वो इटली से बेकार है, चाइना से बेकार है, कोरिया से बेकार है। तो क्वालिटी पिक्चर की गिरा दी तो कॉपी करना समस्या हो जाती है। इसलिए ओरिजिनल आइडिया की कोई खास वैल्यू नहीं है, रीमिक्स करी जा सकती है। कि कॉपी करके अगर बर्बाद कर दिया, अगर आपने रीमिक्स गाने का बेकार बनाया तो कोई नहीं सुनने वाला। तो वैल्यू एडिशन तो करना पड़ेगा, यूनिक तरीके से तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, पर पुराने आइडिया को बेहतर बनाने के लिए, रादर देन कि पुराने आइडिया को डिस्कार्ड करके फिर बिल्कुल जीरो से शुरू करने के। तो ये एक बड़ी गहरी सोचने वाली बात है। तो ओरिजिनलिटी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ओरिजिनलिटी जैसा कुछ होता भी नहीं, ये भी एक सच्चाई है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।